एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ही मशक्क़तों के बाद आपको पता है कितने महीने लग गए री एग्ज़ामिनेशन होने में टीआरई 3 का। और जब री एग्ज़ामिनेशन हो गया है तो आप सब लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन कैसा गया, मतलब कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं और आप किस में से हैं, आप 6 to 8, 1 to 5 या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 विद सब्जेक्ट ज़रूर कमेंट करिएगा। बट अभी यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए और जो कि हमारा मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा क्या है कि भाई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, मतलब एक अभ्यर्थी और एक रिजल्ट। इससे क्या होगा कि जो भी मतलब आपका जो पोस्ट हमारा 87,000 जो पोस्ट है, सारे के सारे पोस्ट पे फिलिंग हो जाएगी। आफ्टर काउंसलिंग के बाद भी आपको फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, अगर ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला फॉर्मूला अगर नहीं अप्लाई किया जाता है, जैसे कि आपको पता है टीआरई 1 टीआरई 2 में ये चीज़ें हो चुकी है, तो आपको तो मालूम ही होगा कि इसमें से क्या होगा, सीटें तो बच ही जाती हैं। आपने टीआरई 2 में देखा सीटें तो बच गई, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट तक दिया नहीं गया। तो फिर आप ये किस बिहाफ पे भाई आप डिसएग्री करोगे कि हाँ नहीं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है बिल्कुल बेकार चीज़ है, किस बिहाफ पे आप ये करोगे भाई। तो इसके लिए कुछ भी नहीं बचता है कि आप मतलब इसके लिए डिसएग्री करो। और जो लोग भी इसके लिए एग्री करें ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ताकि, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये आपको सरकार के कानों में जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आयोग के कानों में ये वाले मुद्दे पहुंचने चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला कम से कम यहाँ पे लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं लागू होता है तो इससे फिर से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जैसे कि आपका टीआरई 2 में नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे जो लोग भी डिसएग्री कर रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, जो लोग भी डिसएग्री कर रहे हैं ना, वो उनका रीज़न क्या होगा कि या तो उनके डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट होगा। सबसे ज़रूरी, जो लोग चाह रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई ना किया जाए, एक अभ्यर्थी एक पोस्ट वाला, तो उनका क्या डॉक्यूमेंट में या तो फॉल्ट होगा, ठीक है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न उनका व्यक्तिगत रीज़न हो सकता है, जैसे कि अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि अगर आपको कहीं दूर भेज दिया जाए तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली आपको पता होनी चाहिए कि आप 2 वर्ष कम से कम कर लो, किसी भी तरह से कर लो। उसके बाद 2 वर्ष के बाद जो है ना, आपको थोड़ी रियायत दी जाएगी, मतलब कि आपका तो जो पोस्टिंग है आप उस पर थोड़ा सा कुछ अपना कर सकते हो कि हमारा भाई यहाँ का यहाँ चला जाए, वहाँ का वहाँ चला जाए, मतलब कुछ, पर मिनिमम आपको 2 साल करने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ आपको रियायत मिल सकती है। तो जब आपके पास सही जानकारी होगा तभी तो आप इसके लिए आवाज़ ही उठा पाओगे ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये सारे के सारे मुद्दे, व्यक्तिगत रीजन जो आपका है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट फॉल्ट होगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट फॉल्ट होगा भाई, अरे भाई छोटे में कौन रहना चाहता है, सब लोग बड़े में जाना चाहते हैं। अगर कोई 9-10 में है तो वो पीजी करेगा और वो 11-12 में जाने की कोशिश करेगा। और कोई 1 to 5 में है वो तो 6 to 8 में वो जाना चाहेगा कि नहीं, नॉर्मली यूजली। अब ऐसे जो लोग हैं जो कि इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो आपको 1 या 2% ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि इस बात से सहमत नहीं होंगे कि भाई एक अभ्यर्थी और एक रिजल्ट। तो इस चीज़ को ना सरकार के और आयोग के सबके कानों में इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिए। और जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां आप ग्रुप में हो या फिर जहां पे आप कम्युनिटी में हो, वहां पे भी इस मुद्दे को उठाइए ताकि सब लोग इसको लेकर के ना फेवर में बात कर सके। अब जैसे कि आपको पता है कि टीआरई 2 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक होप भी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग भी टीआरई 3 का फॉर्म भरा है, जिन्होंने भी भरा है, उन्होंने टीआरई 2 का फॉर्म ज़रूर ही एब्सोल्युटली उन्होंने डाला था, ठीक है। तो आपको अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनका देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे वैसे अभ्यर्थियों को रख लिया है। और इसी तरह से आपका हो सकता है कि टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का यहाँ पे बात किया जाए। लेकिन जब ये वाली इसमें कितना सारा बखेड़ा आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ना कि किस प्रकार से बखेड़ा हो रहा है। अगर हो भी जाता है तो आप देख लो किस प्रकार से। तो आप इस बात पे बिल्कुल ही सहमत होइए कि आपको मतलब इसके लिए आवाज़ उठानी है कि एक पोस्ट के लिए एक अभ्यर्थी को ही चुना जाए और जो सबसे अच्छा वाला उसको पोस्ट मिल रहा है वही वाला दिया जाए। भाई इससे क्या है, सीटें तो आपकी फुलफिल होगी ही। और जो वैसे जो कैंडिडेट है जिसकी वजह से टीआरई 2 में देख लो, टीआरई 1 में देख लो, कितने लोग भाई भरे पड़े हैं। मतलब किसकी गलती थी इसमें, किसकी गलती थी? अभ्यर्थियों की तो कोई गलती नहीं थी ना। अगर आपने भाई 50 सीटें थी, उसमें से आपने 10 सीटें, चलो हम मिनिमम लेके चलते, 10 सीटें आपने गलत कैंडिडेट को दे दी,
क्या उसकी जगह पे सही कैंडिडेट को नहीं भरा जा सकता था? तो ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, ये सब देखेगा कौन? देखने के लिए क्या कोई बाहर से आदमी आएगा? और जब ये 10 सीटें आपको लगा कि ये 10 सीटें जो है बिल्कुल फ़र्ज़ी है, खाली हो गई है, तो भी आप इस 10 सीटों के लिए कुछ कर नहीं रहे हो कि हाँ भाई, जो लोग गेट से बाहर हैं उनको हम लोग इन कर लें इन 10 सीटों में। तो ये सारी जो दिक्कतें और प्रॉब्लम जो है ना, ये सारी आपको होती रहेगी अगर आप इस वाली चीज़ को लागू नहीं करवाते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फिर से झेलने को मिल जाएगी। और ये मत सोचो कि आपका तो सिलेक्शन, कौन जानता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। सब लोग तो अभी हवाईबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आप देखो ना, कई सब्जेक्ट्स में आप देखो कि बहुत ईजी क्वेश्चन भी रहे हैं। अब लोग भले ही इनकार कर रहे हैं कि नहीं इतना इतना ही रहेगा। और इसके बाद जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने भी कहा था, और अगर मैं बोलूँ तो आप लोग इसको हवा में मत उड़ा देना, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ वायरल नहीं होता है तो वो आपको पता नहीं है कि वो लीक नहीं हुआ है। देखो, जब बहुत संख्या में चली जाती है तो लीक होता है, तो पता चलता है कि भाई लीक हुआ है, ठीक है? और मतलब कि अभी आपको पता नहीं है, अब जब रिज़ल्ट आएगा ना तभी कुछ लोग शोर करेंगे कि हाँ भाई, ऐसा कुछ हमने देखा था, हमने क्लास में देखा था। अब क्लास में कहीं जगह पे ये भी देखने को मिला, मतलब कि अभ्यर्थी कौन सा आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके गया है, उसकी चेकिंग कौन कर रहा था? आप मुझे, आपने अगर एग्जामिनेशन दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके एडमिट कार्ड के साथ कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके गए हो, आपकी चेकिंग हुई? नहीं, बस ये अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थी। क्या मतलब कि उसके अंदर जो भी कागज़ है वो अभ्यर्थियों के बस ईमान पे बात थी। उसके साथ आप अगर कुछ ले भी गए हो ना, चेकिंग तो हो नहीं रही थी वैसी उस ढंग की, कहीं हमने देखी कि उस प्रकार से अभ्यर्थियों से मैंने पूछा कि क्या आपकी वैसी चेकिंग हुई थी, तो उनकी मतलब बॉडी चेकिंग तो हुई। अब अभ्यर्थियों के ईमान पे ही सारा डिपेंड कर रहा था कि हाँ भाई, सही है सही है सही है। कई जगहों पे आप देखोगे कि सेंटर पे थोड़ा सा लूज रहता है, तो क्लास में क्या होता है, एक बच्चा जो सबसे भोंदू रहेगा, इससे भी देख लेगा, इससे भी देख लेगा, और जो क्लास में मॉनिटरिंग कर रहा है वो भी मतलब इग्नोर कर देते हैं कि वैसे अब बेशरम बच्चे को क्या किया जाए। लेकिन सबसे फ़ायदा उसी बेशरम बच्चे को होगा, क्योंकि वो इधर से भी देखेगा, इधर से भी देखेगा, और सारे के सारे आंसर वो हो सकता है कि सही ही कर ले। तो कहने का मतलब कि होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचो कि मेरा तो भैया हो जाएगा सिलेक्शन, तुम लोग अपना सोचो। तुमको नहीं पता कि कितना कट ऑफ जाएगा, और जो भी लोग कट ऑफ की हवाईबाजी कर रहे हो, तो समय आएगा तभी पता चल जाएगा कि क्या उन्होंने करा है और क्या एक्चुअली में हकीकत है क्या। तो इसलिए भाई लोग, आप लोग, बहन लोग, जो भी अभ्यर्थी लोग हैं, वो लोग प्लीज़ साथ दें कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट फॉर्मूले पे ही चला जाए, क्योंकि बड़े में जाना किसको नहीं पसंद है। अब ऐसे ही कोई, मैंने बताया ना कि किसको नहीं पसंद है कि बड़े पे मैं चली जाऊं। तो इसको लेकर के आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, जो भी आपका है वहाँ सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ ग्रुप पे हो आप, वहाँ पे ये चीज़ों को उठाओ, ताकि ये थोड़ा ट्रेंड करे और सबके कानों में चले जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए मामले के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहें।